बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम दाल चावल बना रहे हैं। और दाल कौन सी है? साबुत मसूर, ये वाली दाल। ठीक है, ये दाल बना रहे हैं। और बकरा ईद के दिनों में दाल चावल की रेसिपी अपलोड करना तो मजबूरी ये है कि कई लोगों को गोश्त खा खा के एक से दूसरा दिन भी गोश्त खाएंगे तो उनका दिल चाहेगा कि कोई हल्की फुल्की कोई ग़िज़ा हो, कोई अच्छी सी ऐसी हो कि जिसमें आप हैवी फील ना करें। इसलिए मैं ये अभी रेसिपी अपलोड कर रही हूँ कि आप ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन जब आप गोश्त से थोड़ा सा उगता जाएंगे खा खा के तो आपको दाल चावल की ज़रूर तलब होगी। इसलिए मैं अपलोड कर रही हूँ कि ये वाली दाल चावल तो हर एक की फेवरेट होती है और इसको पकाने का तरीका बहुत ईजी है। मैं बनाऊँगी तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। और इसमें सबसे मेन चीज़ इसमें तड़का जो है ना लहसुन का लगता है। ठीक है, मैं सारी क्वांटिटी बता देती हूँ आपको कि इसमें मैंने आधा किलो दाल ली है, साबुत मसूर है। ठीक है, इसको मैंने अभी धोया नहीं है। और 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाले लिए, ये तो आखिर में जाएंगे तड़के में और ये अभी जाएंगे। नमक, ये हल्दी जो है मैंने 1 टीस्पून ली है। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। और 1 टेबलस्पून मैंने ना सुरख मिर्च पाउडर लिया है। ठीक है, और लहसुन मैंने 100 ग्राम लिया है। 100 ग्राम इसलिए लिया है जब हमारी दाल पकने के तकरीबन 15 मिनट बाद जैसे पक जाएगी, आधी पक्की आधी कच्ची होगी ना, उस वक्त हम लहसुन जो है ना मोटे मोटे लहसुन इसमें डालेंगे और तब बाकी जो है ना आधा जो है लहसुन पकने में डालेंगे, आधा तड़के में डालेंगे। यही तो टेस्ट है इसका ज़्यादा अच्छा। और आखिर में तड़के के लिए हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे। चावल हमने आधा किलो लिए हैं। ठीक है, ये देखिए दाल हम शामिल करने से पहले पानी बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो अभी उबाल नहीं आया, अभी सिर्फ गर्म हुआ है मट्टी की हांडी में। ठीक है, इसमें हम नमक मिर्च हल्दी इसमें शामिल कर देंगे। तो जैसे ही उबाल आएगा फिर हम दाल को धोकर इसमें शामिल कर देंगे, फिर इसको ढकने के लिए पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए दाल को मैंने धो लिया है 1-2 पानी। पहले तो मैंने चुनी थी, साफ़ की थी, फिर अभी धोई है। इसमें शामिल कर दें। अच्छा, इसमें दाल शामिल किया। अच्छा, मैं आपको बता दूं पानी मैंने कितना लिया। पानी आप अपने हिसाब से, दाल को जितना पतला और गाढ़ा रखना है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 1.5 जग लिया पानी, पकने में भी सूखेगा तो इसलिए। ठीक है, अब इसको उबाल आ रहा है ना, इसको ढक दें। और दाल जो है जब गलने के थोड़ी से पहले हो जाएगी ना, फिर हम लहसुन शामिल करेंगे। ये देखें दाल इतनी देर में हो जाएगी कि जैसे 15 से 20 मिनट इसको और लगेंगे। इस टाइम पे हमने लहसुन शामिल कर लेना है। और लहसुन भी जब हमने शामिल करना है तो मोटा वाला। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा मैंने लहसुन का ना छील के रख लिया, ये तड़के में जाएगा। ये देखिए, ये बारीक बारीक उसी में से 100 ग्राम लहसुन में से बाकी का थोड़ा बहुत मैंने बारीक बारीक काटा है और बाकी साबुत जो है इसमें शामिल कर दिया है। अब क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं और साथ में जो चावल का पानी मैंने बॉईल करने के लिए रखा उसमें नमक शामिल करते हैं और पानी भी बॉईल होने वाला है। चावल को मैंने 20-25 मिनट पहले भिगो लिया था। कैमरा मैंने इसलिए ऑन नहीं किया, मैंने कहा बता दूंगी कि मैंने कब चावल भिगोए थे। बिस्मिल्लाह। 3 टीस्पून जो है ना हमने नमक शामिल कर देना है। और चावल भी जब पानी बॉईल होगा तो चावल शामिल कर देते हैं। चावल को उबाल आ गया है, अब हम इसमें चावल शामिल करते हैं। जब तक हमारे जो है ना दाल भी बन रही है और जब उसी टाइम पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए चावल हो चुके हैं। अब हम इनको ना छान लेते हैं छलनी में डाल के। अब हमने इसमें ऑयल थोड़ा सा शामिल करके ना इसको 10 मिनट का दम देना है। तो दाल भी हमारी हो गई और दाल को हम क्या करेंगे, इसके दम में ना हम तड़का लगा लेते हैं ऑयल का। तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून आप ऑयल शामिल करके, आप चाहे तो वो भी शामिल कर सकते हैं, देसी घी या मक्खन। अब हम क्या करते हैं और टकरा कर देना। अब हम क्या करते हैं, इसको ना दम दे देते हैं आहिस्ता चूल्हे पे। ठीक है, 10 मिनट का। दाल जो है तैयार हो गई है। दाल को तड़का लगाते हैं। कहाँ है दूसरा तौलिया? इसको उतारते हैं, इस पर तड़का लगाते हैं। बिस्मिल्लाह। तड़के के लिए फ्राइंग पैन रखेंगे और इसको थोड़ा पानी है ना वैसे गर्म करना।
ठीक है, अब हम इसमें क्या शामिल करेंगे, ऑयल। तकरीबन आधा कप हम ऑयल शामिल करेंगे और इसमें लहसुन जो है इसमें इसका तड़का लगाएंगे, लहसुन का। जैसे लाइट ब्राउन सा हो जाए हमने इसमें ज़ीरा शामिल करना है। इसमें तो चूल्हा बंद करके, ज़्यादा फ्राई नहीं करना प्याज वरना ये लहसुन, वरना ये कड़वा कड़वा हो जाएगा। इसमें तड़का लगाते हैं। अब इसमें क्या करना है, गरम मसाला, यही वाला गरम मसाला इसमें 1 चम्मच डाल के ना, इसमें धनिया हरी मिर्चें नहीं जाएंगी। प्लीज़ मुझे नहीं कहिएगा कि इसमें धनिया नहीं डाला, मिर्चें नहीं डाली। कभी किसी चीज़ में ना भी डालें, इसमें नहीं डल जाएगा। चावल भी तैयार हो गए, दाल भी तैयार हो गई है और इकट्ठी दोनों माशाल्लाह से तैयार है। इसमें छोटी मट्टी की हांडी में प्रेजेंटेशन जब होगी ना तो दाल ज़्यादा जल्दी ठंडी नहीं होगी। तो इसमें डाल के अब मैं आपको साथ साथ में उसका वो बता दूँ। पंजाबी ताज़ा तैयार हो गए हैं। मैं दाल ली सी, आधा किलो साबुत मसल ली सी हैं। ਉਹਨੂੰ ना मैं पकना धरता, पानी उबाल के नमक मिर्च हल्दी पा के, ठीक है। आखिर च थोड़ी बहुत जी कसर रह गई सी ना, जिस तरह कि अजे गलनी है 10-15 मिनट गल जानी सी, उदों मैं ना मोटा मोटा लसन पा के तो पकना धरता। उत्थे मैं नाल ही चावल तैयार कर लेने। वो वाले पानी पाया, 1.5 जग सारा पानी पाया। दाल च भी मैं पानी पा के ना रखा सी 1.5 जग सारा, ठीक है। वो मैं पानी पा के ते विच मैं लून पाया वे 3 चमचे टीस्पून, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं चावल पा के ते मैं की कहते हैं मैं छल्ली च पा के उबाल के तो पानी छुट्टिया वे। उस बाद दम दिता 10 मिनट। 10 मिनट का मेरा तड़का तैयार हो गया लहसन बरीक बरीक जड़ना कुतर के। तो ना मैं की कहता है फिर आखिरी च मैं जीरे का बघार तो नहीं कही तड़का तो बघार तो अच्छा। तो उस बाद ना भी मैं जीरा लगाया तो किया गर्म मसाला पा के ना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ मैं दाल तो चावल दोनों तैयार हो गए हैं। तो तुसी ऐ ना कहना कि हुण ईद के दिनों के लोग गोश्त ते जिहड़े ना कलेजियां ते चीज़ां पाने, कलेजी तो खैर मैं पाई है, पर है कि जो 2 दिन तक 3 दिन तक तुसी गोश्त खाओ ना, तुहाडा खुद दिल करेगा कि मैं दाल चावल खाइए। तो फिर थोड़ा एक गैप करके ना सुकून ना फिर गोश्त का फिर दिल भी करेगा। लगातार भी गोश्त खाओ ना तो मन भारी भारी जा नहीं लगता। तो तुसी दाल चावल खाओ, इंजॉय करो। ईद के दिनों में तीसरे दिन चौथे दिन दिल करे तो दाल चावल पका के खाओ। असीं तो हुणी पका के खा रहे हैं। तो थोड़ा इंजॉय करो मेरी रेसिपी में। और इस तरह बनानी है, लहसुन का तड़का लगाना तो बहुत ज़बरदस्त जायका होंदा। ना दिस धनिया पेगा, ना हरी मिर्चा पैनिया। तो मैनूं दुआ याद रखना कि अल्लाह हाफिज़।